दोस्तों, रिश्ते वो नहीं होते जो दुनिया को दिखाने के लिए निभाए जाएं। रिश्ते वो होते हैं जो दिल से महसूस किए जाएं। समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर आपका विश्वास पक्का है तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और आप देख रहे हैं आपका अपना विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। मेरे कर्क राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास है। आज हम बात करेंगे भावनाओं के प्रतीक चंद्रमा की अपनी राशि यानी कर्क राशि के बारे में। 19 जनवरी से लेकर 25 जनवरी 2026 तक का यह सप्ताह कर्क राशि वालों के लिए एक बहुत ही बड़ी घटना लेकर आ रहा है। दोस्तों, मैं आपको डराने नहीं आया, लेकिन सच बताना मेरा फर्ज है। यह सप्ताह कर्क राशि वालों के लिए किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं रहने वाला। एक तरफ आपके रिश्तों और व्यापार के घर में ग्रहों का महासंगम हो रहा है, तो दूसरी तरफ सप्ताह के बीच में आपको थोड़ी सी सावधानी भी रखनी पड़ेगी। आज के इस वीडियो में हम कोई हवाई बातें नहीं करेंगे, ना ही मैं आपको कोई झूठे सपने दिखाऊंगा कि अचानक से धन लाभ की वर्षा होगी। मैं आपको ग्रहों की वो हकीकत बताऊंगा जिसे जानकर आप अपनी आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार हो सके और जो बड़े अवसर आपकी दहलीज पर खड़े हैं उनका पूरा लाभ उठा सके। हम बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे आपके स्वास्थ्य पर, आपके करियर और नौकरी पर, आपकी आर्थिक स्थिति यानी फाइनेंस पर, और सबसे महत्वपूर्ण आपके दाम्पत्य जीवन और लव लाइफ पर। इसलिए वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें। कोई आधी अधूरी जानकारी अक्सर नुकसान का कारण बन सकती है। सबसे पहले इस सप्ताह के ब्रह्मांडीय नक्शे को थोड़ी गहराई से समझ लेते हैं। कर्क राशि वाले दोस्तों, आपकी कुंडली के सप्तम भाव में यानी जो जीवन साथी और साझेदारी का घर है, वहां मकर राशि के अंदर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार चार बड़े दिग्गज ग्रह एक साथ बैठे हैं। सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र। ज्योतिष में इसे चतुर्ग्रही योग कहते हैं। और इसमें सबसे खास बात यह है कि सेनापति मंगल यहां अपनी उच्च राशि पर संचार करेंगे। जब मंगल उच्च के होते हैं तो ऊर्जा का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। इसके अलावा दूसरा भाव यानी धन भाव में सिंह राशि पर केतु महाराज विराजमान है। अष्टम भाव जो कि आयु और अचानक घटनाओं का घर है, वहां कुंभ राशि पर राहु महाराज का कब्जा है। नवम भाव यानी भाग्य स्थान में कर्मफलदाता शनिदेव संचार कर रहे हैं। और 12वें भाव यानी खर्चे के घर में देवगुरु बृहस्पति संचार कर रहे हैं। यह स्थिति आपके जीवन में क्या तूफान या क्या बहार लाने वाली है, आइए अब इसे विस्तार से डिकोड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके रिश्तों की, क्योंकि यही इस सप्ताह का सबसे हॉट टॉपिक है। देखिए, 7वें घर में 4 ग्रहों का होना एक बहुत बड़ी घटना है। यहाँ सूर्य भी है जो आत्मा और अहंकार है। यहाँ मंगल भी है जो ऊर्जा और गुस्सा है। यहाँ शुक्र भी है जो प्रेम और रोमांस है। और यहाँ बुध भी है जो वाणी और बुद्धि है। इसका सीधा असर आपके दाम्पत्य जीवन पर पड़ेगा। जो दोस्त शादीशुदा है उनके रिश्तों में इस हफ्ते गजब का जुनून रहेगा। आप अपने साथी की तरफ बहुत ज्यादा खिंचाव महसूस करेंगे। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है। सूर्य और मंगल दोनों अग्नि तत्व ग्रह है। 7वें घर में इतनी ज्यादा अग्नि कभी कभी ईगो क्लेश करवा सकती है। हो सकता है छोटी सी बात पर आपकी बहस हो जाए और वो बहस देखते ही देखते बड़ी लड़ाई बन जाए। आपको लग सकता है कि आपका पार्टनर आप पर हुक्म चला रहा है या आपकी बात नहीं सुन रहा। मेरी आपको एक ही सलाह है, इस सप्ताह अपने गुस्से को पी जाएं। अगर आपने शांति बनाई रखी तो यकीन मानिए शुक्र और बुध आपके रिश्तों को बहुत ही खूबसूरत और रोमांटिक बना देंगे। जो दोस्त अविवाहित है, सिंगल हैं, उनके लिए विवाह के बहुत ही शानदार प्रस्ताव आ सकते हैं। बात पक्की हो सकती है, आगे बढ़ सकती है, क्योंकि 7वां घर बहुत ज्यादा एक्टिव है। अब बात करते हैं आपके करियर और बिजनेस की। कर्क राशि वाले दोस्तों, 7वां घर सिर्फ शादी का नहीं होता, यह आपके बिजनेस, पार्टनरशिप और पब्लिक डीलिंग का भी घर है। उच्च के मंगल का यहां होना व्यापारी दोस्तों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है।
आपके अंदर गजब का आत्मविश्वास रहेगा। आप बड़े से बड़ा फैसला लेने से नहीं डरेंगे। अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो यह सप्ताह बहुत व्यस्त रहने वाला है। पार्टनर्स के साथ लंबी मीटिंग्स हो सकती है, कोई नया बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है। जो दोस्त नौकरी करते हैं उनके लिए दसम भाव के स्वामी मंगल का उच्च होकर केंद्र पर बैठना यह रोचक महापुरुष योग जैसा फल देगा। ऑफिस में आपके काम की रफ्तार बढ़ेगी। आपके सीनियर्स आपके काम को नोटिस करेंगे, लेकिन ध्यान रहे सहकर्मियों के साथ उलझना नहीं है। सिर्फ अपने काम से काम रखें। भाग्यस्थान में बैठे शनिदेव यह इशारा कर रहे हैं कि सफलता मिलेगी, लेकिन थोड़ी मेहनत और धैर्य के साथ। शॉर्टकट ना अपनाएं। आर्थिक स्थिति की बात करें तो यहां आपको थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है। दूसरे भाव में केतु महाराज है। केतु का काम है काटना या अलग करना। इसका मतलब यह नहीं कि पैसा नहीं आएगा, पैसा तो आएगा, लेकिन वो पैसा अनचाहे खर्चों में निकल सकता है। हो सकता है परिवार में किसी बात को लेकर धन से जुड़ा कोई वाद विवाद हो जाए, या घर के किसी सामान की मरम्मत अचानक पैसा खर्चना पड़े। 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति है, जो यह बता रहे हैं कि आपका पैसा शुभ कार्यों में, पूजा पाठ में या किसी की मदद करने में भी खर्च हो सकता है। यह खर्चा अच्छा है, इससे पुण्य मिलेगा। लेकिन राहु महाराज अष्टम भाव पर संचार कर रहे हैं, इसलिए एक बात गांठ बांध लें। इस सप्ताह शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी या किसी भी तरह की जुएबाजी से बिल्कुल दूर रहें। यह समय जोखिम लेने का नहीं, बल्कि अपनी जमा पूंजी को बचाने का है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर आपको विशेष सतर्कता बरतनी होगी। मैं आपको डरा नहीं रहा, लेकिन सावधान करना मेरा काम है। आपके राशि स्वामी चंद्रमा है और अष्टम भाव में राहु संचार कर रहे हैं। साथ ही सप्तम भाव में सूर्य मंगल की गर्मी है। यह स्थिति आपको पेट में जलन, एसिडिटी या बीपी की समस्या दे सकती है। मानसिक तनाव यानी स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है। कभी कभी बिना किसी बात के बेचैनी महसूस हो सकती है। उपाय बहुत साधारण है। खूब पानी पिएं और अपनी नींद पूरी लें, और बहुत ज़्यादा मसालेदार खाने से बचें, परहेज करें। अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो कृपया रफ्तार थोड़ी कम रखें। आए दोस्तों, अब वीडियो के सबसे मुख्य हिस्से पर आते हैं, चंद्रमा का गोचर यानी दिन प्रतिदिन का हाल। क्योंकि आप कर्क राशि के हैं और आपके राशि स्वामी ही चंद्रमा है, इसलिए चंद्रमा की चाल आपके मूड को हर दिन में बदलती रहेगी। 19 और 20 जनवरी सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे, यानी आपके सप्तम भाव में। जरा सोचिए, वहां पहले से ही 4 ग्रह संचार कर रहे हैं और अब चंद्रमा भी वहां पहुंच गए हैं। सप्तम भाव में 5 ग्रहों का जमावड़ा। सोमवार और मंगलवार का दिन पूरी तरह से दूसरों पर केंद्रित रहेगा। आप खुद के बारे में कम और अपने जीवन साथी या अपने बिजनेस पार्टनर के बारे में ज्यादा सोचेंगे। आप बहुत भावुक रहेंगे, लेकिन इतनी ज्यादा एनर्जी की वजह से सिर में भारीपन रह सकता है। कंफ्यूजन हो सकती है कि क्या करें क्या ना करें। मेरी सलाह इन 2 दिनों में शांत रहें, बहस से बचें और बस समय को गुजरने दें। अब बहुत ध्यान दीजिएगा, 20 और 21 जनवरी की रात चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, यानी आपके अष्टम भाव में। कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह का सबसे संवेदनशील समय है। यह चंद्रमा और राहु की युति होगी। लगन के स्वामी, राशि स्वामी का राहु के साथ जाना, वो भी अष्टम भाव में ग्रहण दोष बनाता है। बुधवार और गुरुवार को आपको अपने मन का बहुत ख्याल रखना है। मन में अचानक घबराहट हो सकती है, अजीब से सपने आ सकते हैं। आपको लगेगा कि कुछ बुरा होने वाला है, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होगा। यह सिर्फ राहु का फैलाया हुआ धुआं है, एक भ्रम है। इन 2 दिनों में कोई भी नया काम शुरू ना करें, बड़ा निवेश करने से बचें। अगर कोई लंबी यात्रा है और इसे टाल दे तो अधिक बेहतर रहेगा। इस समय शांत रहना ही सबसे बड़ा उपाय है। 23 जनवरी की सुबह चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करेंगे, यानी आपकी राशि के नवम भाव भाग्य स्थान में। यहां चंद्रमा का युति योग बनेगा कर्मफलदाता शनिदेव के साथ। इसे ज्योतिष में विश्व योग कहते हैं, लेकिन घबराएं मत। भाग्य स्थान में यह युति आपको अध्यात्म की तरफ ले जाएगी।
शुक्रवार और शनिवार को आपको बहुत राहत महसूस होगी। पिछले 2 दिनों का भारीपन हटेगा। आपका मन पूजा पाठ में लगेगा। आप किसी मंदिर जा सकते हैं। शनि आपको गंभीरता देंगे, मैच्योरिटी देंगे। आप अपने भविष्य के बारे में बहुत गहराई से और सही निर्णय ले पाएंगे। पिता का पूरा सहयोग मिलेगा। और अंत में 25 जनवरी संडे दोपहर के बाद चंद्रमा मेष राशि में आपकी राशि के 10वें भाव कर्म स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। यह समय आपके लिए सुपर संडे साबित होगा। दोपहर के बाद आपकी ऊर्जा वापस लौट आएगी। आप बहुत एक्टिव महसूस करेंगे। अगले हफ्ते की प्लानिंग करने के लिए यह समय बेहतरीन है। कार्य क्षेत्र में मान सम्मान बढ़ेगा। सप्ताह का अंत एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर होगा। दोस्तों, समस्याएं हैं तो समाधान भी है। इस सप्ताह के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए और शुभ फलों को बढ़ाने के लिए आपको ये छोटे से उपाय जरूर करने चाहिए। सबसे पहला उपाय, विशेषकर बुधवार और गुरुवार को जब चंद्रमा राहु के साथ हो तो भगवान शिव की शरण में रहें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। हो सके तो शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल चढ़ाएं। शिव जी ही चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। वो आपको हर मानसिक कष्ट से बचाएंगे। दूसरा उपाय, सप्तम भाव की गर्मी को शांत करने के लिए रोज सुबह सूर्यदेव को जल चढ़ाएं, लेकिन उसमें थोड़ी सी मिश्री भी मिला लें। इससे आपके रिश्तों में मिठास बनी रहेगी। तीसरा उपाय, शनिवार के दिन किसी गरीब व्यक्ति को काले तिल या सरसों के तेल का दान करें। इससे शनिदेव और राहु दोनों शांत रहेंगे। तो दोस्तों, निष्कर्ष यही है कि कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह रिश्तों को संभालने और सेहत का ध्यान रखने का सप्ताह है। सप्तम भाव की ऊर्जा आपको बहुत कुछ दे सकती है, बशर्ते आप अपने अहंकार को बीच ना आने दें। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि यह सप्ताह आपके जीवन में सुख शांति बनाए रखे। अगर आपको यह विस्तृत जानकारी और मेरा यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ लिखना ना भूलें। देखते हैं कितने शिव भक्त हमारे साथ जुड़े हैं। चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले समय की हर सटीक भविष्यवाणी आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार, धन्यवाद, जय माता दी।